हेलो एवरीवन। तो गाइस अब बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो गाइस ये रहा हमारी पीएचपी प्लेलिस्ट जिसमें ऑलमोस्ट 17-18 वीडियो आ चुके हैं। इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से फॉलो करो अगर आप पीएचपी को सीखना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्पस ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स, एग्जाम्पल और कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन। तो गाइस अब हम समझेंगे कि इफ़ एल्स का पर्पस क्या होता है। तो गाइस जैसा कि हमने इफ़ स्टेटमेंट में देखा, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा कि अगर हमें कोई भी कंडीशन ट्रू करवानी है तो हम उसको प्रिंट करवा दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये कंडीशन फॉल्स मिल रही है तो हमें कुछ यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे आप इस डायग्राम की हेल्प से समझिए कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो अनदर कोड में इम्प्लीमेंट होगी जिसको हम एल्स के अंदर लिखेंगे। इफ़ के अंदर तो हम लिख देंगे कि ये कंडीशन होनी चाहिए और अगर वो कंडीशन नहीं हुई उसके लिए हम लिखेंगे एल्स में। सिमिलरली हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, देखो इफ़ लिखना है, फिर कंडीशन में जो भी आपको एज देनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे 18 से अबव के लिए वेबसाइट बनानी है तो मैं वो यहाँ कंडीशन दे दूँगा और उनके लिए ये वेबसाइट बन जाएगी। और अगर ये यूज़र्स अगर 18 से छोटे हैं तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट फॉर यू। तो एल्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एप्पल हो तो उसको ईट ईट इट, या फिर अगर नहीं हो तो ईट एनीथिंग रेदर देन एप्पल। तो गाइस इसको हम वीएस कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हमने इसका देख लिया पर्पस क्या होता है, सिंटैक्स देख लिया, इसका एग्जांपल देख लिया। इंटरव्यू क्वेश्चन जो जो फ्रेशर्स है वो आपसे नॉर्मली गाइस इंटरव्यू आपसे पूछेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है और व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स। तो गाइस अब हम इसको वीएस कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं इफ़ एल्स नाम की। ये बना ली हमने इफ़ एल्स डॉट PHP। ठीक है गाइस, अब हम इसमें नॉर्मल PHP का ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स है जैसे हम हर वीडियो में करते हैं स्टार्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसके अंदर ये 18 वैल्यू स्टोर करवा ली। जो मैंने थ्योरी में आपको एग्जांपल बताया था वही अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसमें इफ़ कंडीशन लगा देते हैं पहले तो। अब इफ़ कंडीशन क्या लगानी है मुझे कि मुझे $A मतलब मुझे वेबसाइट चलवानी है जो 18 से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25, हमारा यूज़र जो है 25 से बड़ा है। तो अगर अपना यूज़र 18 से बड़ा हो तो क्या अपन को चाहिए कि वेबसाइट इज़ फॉर यू। ठीक है, और अगर 18 से छोटा हो तो क्या लिखवाना है कि वेबसाइट इज़ नॉट फॉर यू। तो एल्स लगा के अपन एको के अंदर कर देंगे वेबसाइट इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, अब अपन यहाँ पे इसको एक बार समझ लेते हैं कि अपन ने करा क्या है कोड में। अपन ने एक वैल्यू स्टोर करवा ली ए के अंदर, ठीक है 25। ठीक है, यहाँ पे अपन ने करवा दिया कि अगर 18 से बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा कि वेबसाइट अगर फ्री, और अगर 18 से छोटा होगा तो क्या आ जाएगा वेबसाइट इज़ नॉट फॉर यू। तो अभी अपनी ए की वैल्यू है वो है 25 जो कि बड़ी है 18 से। तो अपन ने जो कोड लिखा है उस हिसाब से आंसर आना चाहिए वेबसाइट इज़ फॉर यू। ठीक है, तो हम नॉर्मल अपने लोकल होस्ट का ये रहा, रिलोड मान लेते हैं। क्या ये आ गया, इफ एल्स नहीं आया, एक बार और रिलोड मारते हैं। ठीक है, ये इफ एल्स रिलोड मार लिया अपन ने, आ गया वेबसाइट इज़ फॉर यू। क्यों आया, क्योंकि अपनी जो यूज़र की एज है वो है 18 से अबव। सिमिलरली अगर मैं आप मान लो कोई 15 ईयर्स ओल्ड है कोई बच्चा, अगर मेरी वेबसाइट को चलाएगा तो आ जाएगा वेबसाइट इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, अब सिमिलरली अपन क्या करते हैं, इस सबको कमेंट कर देते हैं और मैं आपको एक नेम का एग्जांपल देता हूँ। तो गाइस सिमिलरली अब हम इसको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा के समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसमें मैं अपना नाम विश्वास स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे अपन लगा देते हैं इफ़ की कंडीशन। इफ़ में मैं क्या लगाऊंगा, मुझे डेटाबेस में मेरा नेम चेक करना है कि है या नहीं। ठीक है, तो हम दो इक्वल लगा के अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि दो इक्वल क्यों लगाए, तो गाइस ये अपन ने अपने कंपैरिजन ऑपरेटर वाली जो वीडियो थी, ये कहाँ गई 15 नंबर की ये वाली, इसमें अपन ने इसको डिटेल में समझा है। तो गाइस जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही प्लीज़ ये वीडियो देखें। ठीक है,
फिर अपन ने अब कंडीशन लगवा दी। अब अपना दूसरा काम क्या बचा, अपन को प्रिंट करवाना है एको। ठीक है, एको अपन करवाएंगे वेलकम। अपन ने यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाया, अच्छा वो दिख गया, एरर आ जाता बाद में। ठीक है, एको में अपन करवा लेते हैं वेलकम यूज़र। ठीक है, और अपन अपने वेरिएबल को स्टोर करवा लेते हैं ताकि दिखेगा वेलकम यूज़र विश्वास। ठीक है, अब अगर मान लो नाम आ गया विश्वास, बट अगर विश्वास की जगह नाम आया रॉबर्ट, तो क्या प्रिंट करवाना है, तो हम लगाएंगे एल्स। एल्स के बाद लगा देंगे एको, और एको हम लगा देंगे यूज़र नॉट, नहीं यूज़र नहीं लिखते, अपन लिखते हैं नेम नॉट फाउंड। ठीक है, और इसको सेमीकोलन लगा के सेव करके रीलोड मार देता हूँ मैं। 12th लाइन में कुछ तो गलती करी है अपन ने, तो ये यहाँ पे अपन ने ये सेमीकोलन नहीं लगाया ना। ये देख सकते हो वेलकम वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल यूज़र। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे यूज़र लिख दिया ना, यहाँ पे अपन को नेम लिखना है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपना आंसर आ गया है वेलकम यूज़र विश्वास। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे विश्वास की जगह वैल्यू प्रिंट करवा दी अर्जुन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अर्जुन वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, नेम नॉट फाउंड। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे भी डॉलर नेम लगा देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा अर्जुन नेम नॉट फाउंड। तो गाइस ये देखा आपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे विश्वास लिख देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा विश्वास वेलकम यूजर विश्वास। क्यों, क्योंकि अपन ने अपनी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। अगर अपनी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रिंट हो रहा है, और फॉल्स हो रही है तो वो अपने आप एल्स में चला जाएगा और ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी है, हमने सिंटैक्स पढ़ लिया है। उसके बाद में ये डायग्राम के थ्रू हमने इफ एल्स समझा। इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे थोड़े बहुत, जो कि इसमें ज़्यादातर जो भी पूछे जाते हैं। और ये रही हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हम अच्छे से सारी चीज़ें पीएचपी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।